एक 24 साल की महिला कांस्टेबल जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात थी, तभी एक शख्स उस महिला कांस्टेबल को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और तुम मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। तभी महिला कांस्टेबल कहती है कि मुझे तुमसे मिलना नहीं है और मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर नहीं आ सकती। तभी वह शख्स कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी कुछ फ़ोटो हैं तो मैं वह वायरल कर दूंगा। अब महिला कांस्टेबल डर जाती है और फिर उसी शख्स की बताई हुई जगह पहुंचती है लखनऊ, और फिर वह महिला उस युवक के साथ 3 दिन तक बंधक रहती है और वह युवक उस महिला कांस्टेबल के साथ 3 दिन तक रेप करता है। और उसके बाद वह महिला जब वहां से बचकर अपने घर जाती है और कुछ दिन तक रहती है और फिर अपने पिता के साथ वह पहुंचती है कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास और कहती है कि सर मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। आखिर उस महिला कांस्टेबल के साथ उस शख्स ने क्या किया और उन दोनों का क्या संबंध था? जब उस महिला कांस्टेबल ने अपनी पूरी हकीकत बताई तो वाकई में चौंका देने वाला एक खुलासा हुआ। आइए हम इस कहानी पर विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है बिधनू, और वहीं पर रहने वाला एक परिवार जिसमें एक उनकी बेटी जिसकी उम्र थी 20 साल और उसका सपना था क्यों ना उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में अपनी सेवा दी जाए। तो वह लड़की पढ़ाई लिखाई करती है और रनिंग करती है और उसका सिलेक्शन भी उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में हो जाता है। और तभी उसकी तैनाती मिलती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है भदोही में। वहीं पर रह के वह अपनी ड्यूटी कर रही थी। फिर इसी दौरान एक युवक जो कि रायबरेली खीरी थाना का रहने वाला, जिसका नाम कृष्ण प्रताप सिंह, और उसकी बहन जो ब्याही थी वह बिधनू थाना में ब्याही थी। अब साल आता है 2022 का। कृष्ण प्रताप सिंह जो कि अपनी बहन के घर थाना बिधनू में आता था, तभी उसकी मुलाकात वही लड़की जो कि यूपी पुलिस में कार्यरत थी उसकी उसी गांव में मुलाकात होती है। दोनों की मुलाकात होती है। बातचीत होने के बाद वह फिर यह प्रयास करता है क्यों ना इसी लड़की का नंबर ले लिया जाए और उसके साथ वह दोस्ती कर ले। तभी किसी के माध्यम से वह कृष्ण प्रताप सिंह उसी महिला कांस्टेबल लड़की का नंबर ले लेता है। अब उसको लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आप भी मुझसे करती हैं क्या? तब वह लड़की मना कर देती है, कहती है कि मैं तुमसे प्यार वार कुछ नहीं करती हूं, अगर तुम्हें ये सब लगता है तो मुझसे बात मत किया करो। अब पता लगता है कि वह लड़की घर पर नहीं है, वह अपने थाने यानी भदोही ज़िले में है। वह शख्स पहुंचता है भदोही ज़िले में, उस लड़की से बातचीत करता है और यहाँ तक कि अपना प्यार का प्रस्ताव रखता है। जब वह लड़की नहीं मानती है तो वह कृष्ण प्रताप सिंह करता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूँगा। जिसके बाद वह लड़की मान जाती है, कहती है ठीक है, हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब दोनों की अक्सर फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी और इसी दौरान फिर धीरे धीरे साल गुजरता है। आता है 2023 और कृष्ण प्रताप सिंह का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो जाता है, और जिसके बाद वह अपनी ड्यूटी पर चला आता है। और तभी 2023 का साल आता है और वह युवक अपनी ही दोस्त को फ़ोन करता है जो कि महिला कांस्टेबल थी, और कहता है कि मुझे तुमसे मुलाकात करनी है और बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना हम लोग एक साथ मिलें, बैठें और बातचीत करें। और बुलाता है कानपुर के घंटाघर इलाके में। अब वह लड़की, जब वह कृष्ण प्रताप कहता है कि मुझे वह मिलना है, वह लड़की मना नहीं कर पाती है। फिर बताई हुई जगह कानपुर घंटाघर पास आती है। तभी लड़का कहता है कि यहाँ हमें काफ़ी लोग जानते हैं, क्यों ना जो पास में एक बना हुआ अतिथि गैलेक्सी होटल है वहाँ चलते हैं। अब लड़की चली जाती है उस लड़के के साथ और वहीं पर दोनों पहले बैठकर बातचीत करते हैं, और फिर जो कृष्ण प्रताप सिंह था उस लड़की के नज़दीक आता है और उसको छूने लगता है। और जब लड़की कहती ये सब क्या कर रहे हो, तभी कृष्ण प्रताप सिंह कहता है कि यह सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं और यह सब तो करना ही पड़ेगा। फिर लड़की की बिना मर्जी के ही वह उसको टच करने लगता है और यहाँ तक कि उस लड़की के साथ संबंध तक बनाने लगता है। और जब वह लड़की विरोध करती है तो कहता है कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा, तुम यह सब परेशान मत हो। अब वह
कृष्ण प्रताप सिंह उस लड़की के साथ वहाँ पर संबंध बनाता है और फिर वहाँ से दोनों अपने अपने काम पर लौट आते हैं। अब इसके बाद अक्सर दोनों फिर फ़ोन पे बात किया करते थे और तभी जब साल दूसरा आता है 2024 और वह मार्च का महीना था, वह युवक फिर उस लड़की को फ़ोन करता है और बुलाता है अब दूसरी बार प्रयागराज में एक होटल था जिसका नाम था सुमित्रा होटल। वह बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम हमसे फिर बात करनी है। वह लड़की रोक नहीं पाती अपने आप को, वहाँ पहुँचती है। वह शख्स दोबारा भी उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और यहाँ तक कि उसको कहता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुमको आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी कुछ फ़ोटो हैं मैं वायरल कर दूंगा। इसके बाद जुलाई 2024 का महीना आता है और वह लड़की अपने थाने पर तैनात थी। वह शख्स उसको फ़ोन करता है और कहता है कि लखनऊ में एक होटल बिठूल है, वहाँ पे तुमको आना पड़ेगा। वह लड़की कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे छुट्टी नहीं मिली है। तो वह कहता है कि तुम नहीं आए तो मैं यह फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। अब लड़की उसकी बताई हुई जगह पर आती है। वह शख्स अपनी मर्जी से उस लड़की को 3 दिन तक लखनऊ के होटल में बंधक बनाता है और उससे रेप करता है 3 दिन तक। उसके बाद वह लड़की चली जाती है अपने घर और फिर एक दिन दोबारा फ़ोन करके कृष्ण प्रताप सिंह कहता है कि मुझे दोबारा मिलना है। वह लड़की मना कर देती, कहती है अब हमारी मुलाकात तभी होगी जब तुम मुझसे शादी करोगे, और कहती है तुम अपने घर वालों से बात करो कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों के पास आएँ और शादी की बातचीत करें। तभी कृष्ण प्रताप सिंह कहता है कि ठीक है मैं बात करूँगी। और तभी दिसंबर का महीना होता है और उस लड़की को पता चलता है जो कृष्ण प्रताप सिंह है उसकी सगाई हुई है किसी दूसरी लड़की से। जब यह इसके बारे में कृष्ण प्रताप सिंह से पूछती है तो वह कहता है कि मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी तो मैं क्या करूं। अब फ़ौरन ही वह लड़की अपने पिता को बताती है पूरी बात कि वह एक लड़के के संपर्क में थी और वह उससे ज़बरदस्ती संबंध बना रहा था और उसने यह तक कहा था कि वह उसको अपना लेगा, उसको पत्नी बना लेगा। अब उसके घर वाले उसकी शादी दूसरी जगह कर रहे हैं, पापा आप कुछ बात करिए। तभी जो लड़की के पापा थे वह कृष्ण प्रताप पिता के फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने बहुत गलत किया है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अब जैसे ही कृष्ण प्रताप के पिता सुनते हैं तो वह लड़की के घर आते हैं और कहते हैं बताइए आप क्या कह रहे हैं। तभी लड़की का पिता कहता है कि आपका जो बेटा है मेरी बेटी है, दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग करते हैं और शादी करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं और आप अपने लड़के की शादी दूसरी जगह क्यों कर रहे हैं। तभी लड़के के पिता कहते हैं कि जो मैं अपनी लड़के की शादी कर रहा हूँ वहाँ 20 लाख रुपए मुझे कैश मिल रहा है तिलक में, और जिसके बाद एक 4 पहिए गाड़ी मिल रही। अगर आप 20 लाख रुपए कैश देते हैं और 4 पहिया वाहन देते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी कर दूंगा। तभी जो लड़की के पिता थे वह चौंक जाते हैं, कितनी सारी पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, अभी इतनी तो कमाई भी मेरी नहीं है। तभी वह लड़की से कहते हैं वह तो लड़का दहेज के लिए बोल रहा, तुम तो कहती हो वह मुझसे शादी करेगा। तभी जो लड़की थी वह अपने प्रेमी कृष्ण प्रताप सिंह को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि तुम्हारे पिता दहेज क्यों मांग रहे हैं, हम लोगों में दहेज की कोई बात ही नहीं हुई थी। तभी कृष्ण प्रताप कहता है मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता हूँ, इतना दहेज तो बनता है, अगर तुम इतना दहेज नहीं दे सकती हो तो मुझे भूल जाओ, उस सब बातों को भूल जाओ। अब यही बात सुनने के बाद वह लड़की अपने पिता की गले में बाँह डालकर रोने लगती है और कहती है पापा मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं आपसे नज़रें नहीं मिला सकती हूँ कि मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी वो पिता अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने सही किया है तो इसका फैसला सरकार करेगी और जो पुलिस करेगी। तभी अपनी बेटी को लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और दरकार करते हैं कि जो लड़का दूसरी शादी कर रहा है उसने उसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है, वह एक मर्चेंट नेवी में तैनात है। जो पुलिस कमिश्नर थे पूछते हैं बेटा क्या हुआ है। तभी वह कहती है सर मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। अब जो पुलिस कमिश्नर थे वह भदोही थाने में कहते हैं कि इस महिला की बताई हुई शख्स पर FIR दर्ज करिए और उस केस की जांच पड़ताल बारीकी से करिए। अगर वह लड़का दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी में शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।